मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए आज एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अगर आप भी अपनी फसल को मंडी या उपार्जन केंद्र ले जाने की तैयारी करें तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब प्रदेश में 23 मई तक गेहूं उपार्जन और स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल तय की गई थी, जिसे किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 9 मई तक बढ़ाया गया था और अब एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसे 23 मई तक विस्तार दे दिया गया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। यह फैसला खास तौर पर उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश अब तक अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए थे। सरकार का कहना है कि इस बार उपार्जन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे कभी भी किसी भी खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे बल्कि सीधे किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानेंगे। इससे प्रशासनिक अमले में सतर्कता बढ़ गई और सभी उपार्जन केंद्रों की पूरी तैयारी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार केंद्रों पर किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। पीने के साफ पानी की व्यवस्था, बैठने के लिए छायादार स्थान और बिना ज्यादा इंतजार के खरीदी की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया है ताकि किसानों का समय और श्रम दोनों बच सके। गुणवत्ता मानकों में भी सरकार ने इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिससे अधिक से अधिक किसानों को फायदा मिल सके। गेहूं के दानों में क्षति की सीमा को बढ़ाकर 6% कर दिया गया, जिससे हल्के खराब गेहूं को भी खरीदी के दायरे में शामिल किया जा सकेगा। वहीं चमक विहीन गेहूं की स्वीकार्यता को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा सिकुड़े हुए दानों की सीमा को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इन बदलावों का सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसल मौसम की मार या अन्य कारणों से थोड़ी प्रभावित हुई है। सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अब कई अहम फैसले लिए हैं। अब प्रत्येक केंद्र पर न्यूनतम 6 तौल कांटे रखने का प्रावधान किया गया, जिससे एक साथ अधिक किसानों का गेहूं तौला जा सके और लंबी कतारों से राहत मिले। इसके साथ ही जिलों को आवश्यकता अनुसार 6 से अधिक तौल कांटे लगाने की अनुमति भी दी गई है ताकि स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। यह कदम खरीदी प्रक्रिया को तेज और सुचारू बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा हर उपार्जन केंद्र पर एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति भी सुनिश्चित की गई है जो पूरी खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। यह अधिकारी न केवल व्यवस्थाओं को बनाए रखने के जिम्मेदार होंगे बल्कि किसी भी तरह की शिकायत या समस्या का तुरंत समाधान भी करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि उपार्जन के इन महत्वपूर्ण दिनों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही सामने न आए और किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ उनका हक मिल सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खरीदी की तारीख बढ़ाने से लेकर गुणवत्ता मानकों में ढील और केंद्रों पर सुविधा के विस्तार तक हर पहलू में किसानों को राहत देने की कोशिश साफ नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर ये व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो पाती और क्या किसानों को वास्तव में इसका पूरा लाभ मिल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना जरूर है कि इस फैसले ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत दी और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।